हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार ने चौधरी आफताब अहमद से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, त्यों तो अगर कहा जाए तो हरियाणा में चुनावी राजनीति का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें तो आज मेवात जिला में नूह विधानसभा में है और हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री व नूह के विधायक चौधरी आफताब अहमद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले नमस्कार। हाँ, नमस्कार। चौधरी साहब, क्या माहौल है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा गया कि कुछ आपके इलाके में दंगे फसाद की चीज़ें आती रही, माहौल अब कैसा है? सबसे पहले बिल्कुल शांति है। लोग जो जिन ताकतों और जो जिम्मेवार थे इनके उनकी साजिश को समझ चुके हैं और मैं समझता हूँ जिस तरीके से परंपरागत तौर पे इस इलाके का भाईचारा मशहूर था और गंगा जमनी तहजीब के लिए ये इलाका जाना जाता था अपने एकता और भाईचारे के लिए, मैं समझता हूँ आज के दिन बिल्कुल वही है। और जो मंसूबे थे बीजेपी के और सरकार के वो विफल कर दिए लोगों की आपसी सौहार्द ने, आपसी प्रेम ने। और मैं समझता हूँ कि वो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई और जो जान माल का नुकसान हुआ, जो आपसी विश्वास को जो चुनौती मिली उसमें नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ उससे जो है यहाँ के लोग उभरे हैं। फिर मिलजुल के सब इस षड्यंत्र को और इस साजिश को पहचान चुके हैं। हरियाणा के लोगों ने उस वक्त खड़े होकर सब ने मिलजुल के इलाके में शांति भाईचारा कायम किया। चौधरी साहब, एक सवाल आता है कि लोकसभा में काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी समय बाद लोकसभा में कांग्रेस को 5 सीट मिली। 2014, 2019, अब 2024 की बात करें, 5 सीट मिलने के बाद लगातार आप लोग, चंडीगढ़ में भी आपसे मुलाकात होती रहती है, हुड्डा साहब कह रहे कि सत्ता की वापसी अब की बार निश्चित है। चौधरी आफताब अहमद कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई संदेह नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की विफलता है और उनका जो जुमलेबाजी और जो उन्होंने झूठे वादे किए और जो लोगों के साथ जो भी उनकी उम्मीदें थी, कह रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सत्ता के ललायत इतनी थी कि सत्ता में जब जनमत नहीं मिला तो जजपा जैसी पार्टी से मिल के सरकार बनाई। आज जजपा कहाँ है, वो कहाँ है, क्या आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। लोगों को शासन की वजह कुशासन मिला, विकास की जगह विनाश मिला। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा एक जाना जाता था अपने भाईचारे के लिए, यहाँ राजनीति के लिए नफरत कहीं जाति कहीं धर्म के नाम पे फैलाई गई, जिससे राजनीतिक लाभ मिला। और इन सब लोगों, इन सब जो मामले थे उनको लोग समझ चुके हैं बेहतर तरीके से और अब लोग एकजुट होके 36 बिरादरी के लोग, और लोकसभा में भी देखा कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम तो मानते हैं 7-8 सीट आनी चाहिए। 2-3 सीटें हमारी अपनी वो लगा ले या कहीं कोई जो है हम उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। नहीं तो विधानसभा में मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की नीतियों के लिए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो एक संदेश दिया था आपसी भाईचारे का, नफरत की राजनीति के खिलाफ का, लोकतंत्र और संविधान को जो खतरा था, जो महंगाई कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जो आर्थिक असमानता गरीब में और अमीर में बढ़ती जा रही है। अमीर तो इतने अमीर होते जा रहे कि कई गुना संपत्ति करी, लेकिन गरीबों को 5-5 किलो अनाज दे के ये सरकार सोचती है कि उनकी वोटों का और अधिकार लेके उन पर शासन करेगी। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये राजनीति में इस तरह की राजनीति करके बीजेपी ने इस प्रदेश की जनता के साथ तो धोखा करा ही करा है, लेकिन जो जन आक्रोश आज पनप रहा है वो इनकी करतूतों से। आज पार्टी में बगावत है, बाहर से लेके कैंडिडेटों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो आज जो स्थिति है मैं समझता हूँ कि ऐसी है कि अपनी जो बीजेपी अगर डबल डिजिट में आ जाए तो बड़ी बात होगी। चौधरी साहब, 2019 में जब गठबंधन हुआ था जेजेपी और बीजेपी का, आपने उस समय जब सबसे पहले पत्रकारों के साथ वार्ता हुई थी तो आपने एक बात कही थी कि ये मलाई खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कि आपको कैसे पता लग गया था कि वाकई में ये मलाई खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और अब
कांग्रेस जो है वो आपने ये भी कहा था कि 2-3 साल मैक्सिमम इनका है, उसके बाद जब खा पी लेंगे तो इनको हटा देंगे या ये खुद भाग जाएंगे। आप कैसे देखते हो कि वाकई में मलाई खाने के लिए गठबंधन हुआ और गठबंधन जो है वो हरियाणा की जनता के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक साबित हुआ? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की चिर परिचित एक उनकी रणनीति है। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की, हमेशा समर्थन लेते हैं, सत्ता में बनते हैं और अपनी भी लूट करते हैं और जो सत्ताधारी मिलाते हैं उसकी भी लूट करते हैं। और यही हुआ हरियाणा में। और आप देख सकते हो कि इससे ज़्यादा कुशासन, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में पकड़े जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है रिश्वत की, उसे सस्पेंड कर देते हैं लेकिन फिर से उसे बहाल कर देते हैं। ये अपने आप में शराब घोटाला, जमीन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, खनन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोई भर्ती में पर्चे लीक नहीं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके का हरियाणा की जनता के साथ लूट और इस तरीके की वो हुई है। मैं समझता हूँ कि अप्रत्याशित जो है इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है और नारे कुछ होते हैं और वास्तविकता कुछ होती है। और इसीलिए हरियाणा की जनता ने एक फैसला ले लिया, विपक्ष में मौका देगी तो कांग्रेस को देगी। और जितने ये मलाई खाने वाले दल थे छोटे मोटे, इनको ऐसा मौका नहीं देगी जिससे कि ये उनकी जो है भावनाओं के मतलब जो है वोट तो ले लें लेकिन फिर बाद में बीजेपी के साथ मिल जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि अब ऐसी हालत हरियाणा की जनता पैदा करने ही नहीं देगी जिससे कि इस तरह के मलाई खाने वाले और बीजेपी जैसे भ्रष्ट पार्टी के साथ मिलकर इस तरह की जनता के साथ लूट हो सके। नूह में मैंने कई लोगों से बात किया तो यहाँ पे सड़क जो है, टूटी हुई सड़कों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि मनोहर लाल ने नारा दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नूह आखिरकार पीछे क्यों रह गया? ये इनकी मानसिकता है। मंजूर हुई शुदा प्रोजेक्ट जो है वो रोकने का काम किया। 248 नेशनल हाईवे जो हमने मंजूर कर दिया था कांग्रेस सरकार, नूह तक तो 4 लेन हो गया, आगे बढ़ना था। 2018 में इन्होंने मुंबई एक्सप्रेस का हवाला देके उस प्रोजेक्ट को जो है ख़त्म कर दिया। हमारे जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी, जो विकास की परियोजनाएं थी, जो कांग्रेस के समय में चल रही थी, उन्हें रोकने का काम किया। आप सड़कों की बात करते हो, आज नूह शहर जो है, ये इलाका, ज़िला आज एक टापू बना पड़ा। अत्यधिक बारिश की वजह से लोग अपने घरों में से नहीं निकल पा रहे। और इस बात को कहते कहते हमें 2 साल विधानसभा से लेके अधिकारियों से हो गए। आपके सामने तो चंडीगढ़ में कितनी बार कहा, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। और इसलिए जो इनका ये नारा है ना, हरियाणा एक चीरतार्थ नारा ही नारा है, उसके धरातल पे कुछ नहीं। और जो मोदी जी का है, आकांक्षामान जिला होने के बाद इस जिले को कुछ नहीं मिला, मैं समझता हूँ किसी चीज के लिए। तो ये सिर्फ कोरी जो है कागजों में और घोषणाएं करते हैं, सिर्फ अपनी ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए, अपनी वाहवाही करने, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। आज इसीलिए ये हालत है बीजेपी की। कैंडिडेट मिल नहीं रहे, बगावत हो रही है। जजपा और अन्य पार्टियों के रिजेक्टेड कैंडिडेट, उनको मतलब टिकट दी जाती है। और जो है आज एक सूची आने के बाद 1 हफ्ते के बाद चुप्पी लगा रखी है किसी चीज। मैं समझता हूँ कि अब इनको लोकसभा में कुछ लगी थी कि 100-100 गज के प्लॉट देने शुरू कर दिए थे, पोर्टलों का भी पुनर्विचार कर दिया था। जिन चीजों का हम विधानसभा में आपके सामने कहते रहे, ये लोगों का साथ धोखा है, आप इन्हें मत करिए, लेकिन जब बखान करते थे खट्टर साहब की, नहीं, खट्टर साहब का चेहरा बदलने से मैं समझता हूँ नायब सिंह सैनी के चेहरे लगाने से स्थिति नहीं बदलेगी, स्थिति वही रहेगी। और भी 5 अक्टूबर को आप देखेंगे और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। हरियाणा की जनता एक कांग्रेस को एक नया जनादेश, नई उम्मीद के साथ कि इस प्रदेश से इनकी जो इनकी सरकार है, कुशासन है, भ्रष्टाचार से निजात मिल जाएगी। एक और बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मनोहर लाल की सरकार, नायब सैनिक सरकार, कहते कि हर जिला में हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। 20 किलोमीटर पे कन्याओं के लिए, मतलब कन्या स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था की है। स्कूल की नवीकरण हुआ है, संस्कृत मॉडल स्कूल बना है। नूह को इसमें कितनी हिस्सेदारी बनी? स्कूलों में 50% से ज्यादा टीचर नहीं है। मेवात का हमने जिले का अलग कैडर बनाया था भर्ती का, अब जाके 10वें साल में कुछ भर्ती करी है, कोई जेबीटी भर्ती नहीं करी। और स्कूलों में यहाँ से तबादला, जिनको हमने 2005 से कांग्रेस की सरकार थी, हम दावे के साथ कह सकते हैं, एक भी यहाँ का शिक्षक
किसी दूसरे इलाके में नहीं किया। इन्होंने पॉलिसी बदल के यहाँ के शिक्षकों को तबादला कर दिया गया, नई भर्ती तो करी नहीं, जो स्कूलों में व्यवस्था थी वो खत्म कर दी। और जहाँ तक आप मेडिकल कॉलेज की कहते हो, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज एक ऐसा नायाब तोहफा था कांग्रेस का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया जी का, इस इलाके की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हमने उसे हज़ारों करोड़ रुपए से बनाया, उसे चलाया, और चलाने के बाद जब इनकी सरकार आ गई, इस सरकार ने उसको बर्बाद किया। मुख्यमंत्री वहां बीजेपी की मीटिंग लेने तो जाते लेकिन निरीक्षण नहीं करते। जो स्वास्थ्य मंत्री था वो आज तक गया ही नहीं उसमें। तो ये इनकी बिल्कुल मानसिकता जो है, इनकी बड़ी मानसिकता, बड़ी जो है मैं समझता हूँ ग्रस्त है अपनी मानसिकता से, और इस इलाके के प्रति जो इनकी रवैया है ना वो सही नहीं है। इस वजह से आज उस हॉस्पिटल में मतलब मरीज जो जाता है उसे रेफर कर दिया जाता है। हम समझते हैं ये इलाके को जो चीज़ मिल चुकी हो, ये नए मेडिकल खोल लेंगे, ये हमारे कॉलेज में करेंगे। कॉलेज में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है, ये क्या देंगे किसी चीज़ के? ये मैंने कहा ये सिर्फ कोरी अपनी घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं करके इसलिए, लेकिन जनता अब समझ चुकी है और जनता अब इनको आईना दिखाने जा रही है। पिछली बार मनोहर लाल ने कहा कि 75 क्रॉस 75 पार का नारा दिया, अब की बार नायब सैनिक कह रहे हैं 85 पार जा रहा है। क्या लगता है आफ्ताब जी आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का स्लोगन देके कहीं गुमराह करने की तो राजनीति नहीं हो रही? वो आप लोगों ने समझने में गलती करी। वो कह रहे 85 कांग्रेस के लिए, अपने लिए तो 5 ही हैं उनके। ओके। आफ्ताब जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि नो की जनता आपके ऊपर विश्वास जताती है, विधानसभा को भेजती है आपको, अगर आपकी सरकार बनती है तो नो के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है कि पहले कलम से नो को क्या देने वाले? हम सबसे पहले जो नूह का जो विकास इन्होंने रोकने का काम किया ना, जो 4 लेनिंग सड़क है, यूनानी मेडिकल कॉलेज है, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, कोटला झील है, पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जो इन्होंने बढ़ाने के बजाय उसको कम करने का काम किया ना, और कुछ प्रोजेक्ट को तो रोकने का काम किया। सबसे पहले उन्हें बहाल करेंगे, और आगे आने वाले समय में चाहे रोज़गार के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे हमें यूनिवर्सिटी बनानी पड़े, चाहे स्कूलों में पूरे शिक्षक भर्ती करने पड़े, कॉलेजों में पूरी व्यवस्था करनी पड़े, इंजीनियरिंग कॉलेज को बेहतर तरीके से, और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज को हम इस तरीके का बनाएंगे कि कोई मरीज़ यहाँ से किसी भी मर्ज के लिए रेफर ना हो, और सारी सुविधाएं यहाँ मिले, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि मेडिकल कॉलेज से भी अगर कोई मरीज़ रेफर होता है तो ये सरकार की विफलता है। इन के साथ साथ हम इस इलाके में पूरी तरीके से लोगों को जो है अपने विकास के लिए, नूह जैसा एक शहर जिसमें पानी में डूबा पड़ा है, इस तरीके जिला मुख्यालय होके इसमें मतलब ये हालत रहे। कब्रिस्तान से लेके स्कूल सारे डूबे पड़े हैं, शमशान घाट डूबी पड़ी है, घरों में लोगों के पानी भर, लेकिन ये सरकार को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के मुआवजों को देने में 2-2, 2.5 साल लगा देते हैं, जबकि विधानसभा में 3-3 बार उस मुद्दे। मैं समझता हूँ ये सरकार पूरी तरीके से अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत को चीरतार्थ करती है। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही लिस्ट आई उसके बाद आंसुओं का एक सैलाब कहें तो हरियाणा में चलता दिख रहा है। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ आपके पास भी आ रहे हैं, कुछ आने की बात भी कर रहे होंगे। कैसे देखते हैं, ये घबराहट क्यों है? नहीं, घबराहट नहीं है, ये वास्तविकता है। लोकसभा के चुनाव में बड़े उससे ये बड़ी दावे करते थे, लेकिन आप देख सकते हो स्थिति क्या रही। और विधानसभा में तो इन्होंने, क्योंकि इनके पास ना तो कार्य किए, प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया, कुशासन दे दिया, भ्रष्टाचार दे दिया, और नेतृत्व बदल के, चेहरा बदल के मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी का चेहरा, लेकिन चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। बीजेपी की वास्तविक स्थिति वही रहेगी। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इनके सरकार के प्रति जन आक्रोश है, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी जो है ये यत्न कर लें, लेकिन अब जनता ने एक मन बना लिया है, और मन ये बना लिया है बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। धन्यवाद सर। तो दरअसल हमारे साथ नूह से विधायक व हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी आफ्ताब अहमद थे, और इन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद नूह की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी, क्योंकि आज जो नूह की हालत है वो वाकई में बद से बदतर दिख रहा है। पानी, बाढ़ की समस्या
और सड़कें की तो हालत ऐसी है कि आप पैदल भी नहीं चल सकते इन सड़कों के ऊपर। लेकिन जहां तक भाईचारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नूह की खराब करी, उसमें अब नूह के लोग वहां से निकल कर अपने आपस में 36 बिरादरियों का साथ लेके फिर से वो भाईचारा, फिर से वो प्रेम प्यार और तमाम चीज़ों को भूलकर नूह की जनता फिर दोबारा उठ खड़ी हुई है। और आने वाले समय में सरकार जो 85 पार की नारा दे रही है, दरअसल आफ्ताब अहमद का कहना है कि वो 85 पार दरअसल नायब सिंह सैनी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन होता है, 5 तारीख को चुनाव है और 8 को रिजल्ट आएगा। आखिरकार रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने कौन सी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और किसकी गाड़ी चंडीगढ़ तक पहुंचेगी। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए खबर फास्ट।